अगला जो रूल है उनका वो है परवरिश और आदत। इन दो चीज़ों में बहुत बड़ी सफलता का राज छुपा हुआ है। ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। परिवेश और आदत, इन दो के ऊपर आपका पूरा का पूरा करियर निर्भर करता है। परिवेश में तो वो चीज़ें आती हैं जिनकी मैंने शुरू में भी आपसे चर्चा करी कि हम हमारे आसपास के लोगों से, हमारे समाज से, हमारे वातावरण से जो चीज़ें सीखते हैं वो आता है परिवेश के अंदर। और आदत के अंदर आता है कि जब आप एक ही काम को इतनी बार कर लो कि अब आपको उसे करना नहीं करना पता ही नहीं चले, तो वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जैसे कई बार होता है कि आप सुबह उठे, आपने कब ब्रश करा, कब आप बाथरूम गए, कब आप नहाए, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि कई बार वो काम इतनी बार हम सुबह जल्दी उठ के कर चुके होते हैं कि हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब कर रहे हैं, आदतन हो जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि कोई नया व्यक्ति कार चलाना सीख रहा है तो उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलेटर कौन सा है, कब कौन सा गियर लगाना है। वो बार बार देख रहा होता है कि पहला कहाँ लगेगा, दूसरा कहाँ लगेगा, चौथा कहाँ लगेगा। उसका ध्यान सब चीज़ों पर होता है, बड़ा कॉन्शियस होता है। कांच में भी देख रहा है, पीछे भी देख रहा है, बार बार नीचे देख रहा है कि ब्रेक पे तो पाँव रखाया नहीं रखाया है, कभी गियर को देख रहा है कौन से में चल रही है। उसे याद रखना पड़ता है अपने दिमाग में भी दूसरे में चल रही है, दूसरे में चल रही है ना। ये जब नया नया होता है और एक समय के बाद जब वो लगातार बार बार कार चला के बार बार इतनी बार कार चला चुका होता है कि अब उसे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि किधर ब्रेक है, किधर क्लच है, किधर एक्सीलेटर है। अब वो कार चलाते हुए फोन पे भी बात कर रहा है ना। इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कार चला रहा है, कार चलाते हुए फोन पे भी बात कर रहा है, आजू बाजू वालों से भी बात कर रहा है, पीछे वालों से भी मस्ती कर रहा है, कांच खोलकर बाहर वालों को हाथ दे रहा है, किसी से नमस्कार कर रहा है, मतलब सब कुछ कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि वो गाड़ी पे ध्यान नहीं है उसका, क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसकी काय में आ गई, आदत में आ गई। तो परिवेश और आदत, इन चीज़ों के ऊपर बड़ा काम करना है। महान लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपना फ्यूचर, क्योंकि देखिए सबने ये कहा है कि भैया आप बीते कल को बदल नहीं सकते और आने वाला कल किसी ने देखा नहीं है। तो जो भी है काय में है, आज में है, अभी में है ना। कल शायद हम इस दुनिया में रहें या न रहें इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। इसलिए आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, अपना पास्ट बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और आदतें आपका फ्यूचर बदलने की ताकत रखती है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसने भी कही है कमाल, बड़ी रिसर्च के बाद कही होगी कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, अपनी आदतें बदल सकते, और आदतें आपका फ्यूचर बदलने की ताकत रखती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अपनी आदतों के ऊपर काम करिए, उन्हें सही दिशा दीजिए, उन्हें सही तरीके से उनकी लर्निंग कीजिए और वो आदतें बिल्ड करिए जो आदतें आपको आगे लेकर जाए। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका परिवेश ठीक नहीं है ना, तो सबसे पहले अपने परिवेश को बदलने की कोशिश करिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी आदतें ठीक नहीं हैं, तो दूसरा अपनी आदतें बदलने की कोशिश करिए। और ये दुनिया के हर सफल व्यक्ति में आपको मिलेगा। सफल लोगों की आदतें बड़ी सिस्टमेटिक होती है, उनका रूटीन बड़ा सिस्टमेटिक होता है, उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी सजी हुई होती है और इसीलिए वो लोग सफल होते हैं। और शुरू में कठिनाइयाँ आती है। देखिए, कोई नई आदत को डालने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उस आदत के साथ जीना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे बुरी आदतें, भाई सिगरेट पीने की आदत डलने में कितनी देर लगेगी? भाई आपके दोस्त ने कहा है एक कश ले ले यार, कुछ नहीं होता, आपने पी लिया। फिर उसने बोला यार एक दो कश में कुछ थोड़ी होता है, पी ले, आपने पी लिया। बस वो दो कश कब 2 सिगरेट में, कब 2 पैकेट में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आदत ऐसे ही डलती है कि भाई छोटी छोटी चीज़ें आप एक बार करते, 2 बार करते, बार बार उसको करते और वो आदत बन जाती है। और बाद में जाकर इतनी तकलीफ देती है कि अब आप सोच रहे हैं कि यार इस सिगरेट को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो इतनी बड़ी आदत बन गई कि उसको छोड़ना मुश्किल हो गया। क्योंकि आप अब नहीं छोड़ेंगे तो भी मरेंगे और छोड़ेंगे तो भी मरेंगे, आपको तो दोनों स्थिति में मौत दिखाई दे रही है। तो ऐसी आदतों को डालना ही क्यों जो आपको ज़िंदगी बर्बाद करे, आपकी ज़िंदगी खराब करे। वैसी आदतें डालो जो ज़िंदगी में आगे लेकर जाए। और वहीं पर लोगों से अगर ये कहा जाए कि भैया दिन में 2 सिगरेट पीना है, तो वो 2 की 10 पीने को तैयार है। लेकिन उनसे ये कहो कि भैया दिन में 2 पेज किसी अच्छी किताब के पढ़ के दिखा दो, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद दुनिया से लड़ने वाली बात उन्हें लगेगी। यार इतना मुश्किल काम हम कैसे कर सकते हैं? एक किताब के 2 पन्ने पढ़ना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है ना। सिगरेट के ऊपर 500 रुपये खर्च कर देंगे लोग, एक पार्टी के अंदर 2000 रुपये उड़ा देंगे लोग, एक दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन जब किसी से कहा जाए ना कि भाई 200-300 रुपये की किताब ला के पढ़ ले, तेरी दुनिया बदल जाएगी, तो लोगों को बहुत बड़ा खर्च लगता है। लोगों को लगता है यार इतनी महंगी किताब का क्या करेंगे। तो ये मेंटेलिटी अपनी चेंज करो, तो ही कुछ बदलाव आएगा, तो ही कुछ परिवर्तन आएगा। क्योंकि देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ किताबें सड़कों पर और जूते मॉल में बिकते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं, है ना। अब सोच के देखो, जिन चीज़ों को हम तवज्जो देंगे वही ज़िंदगी में हमें मिलने वाली है। हमने जूतों को इतनी तवज्जो दे के रखी है कि वो एसी वाले शोरूम में बिकते हैं, और हमने किताबों को इतनी तवज्जो दे के रखी है कि वो सड़कों पर बिकती है, बहुत कम कीमत पर बिकती है। उन्हें बेचने वाला अपनी ज़िंदगी में गरीबी में बिताता है। सोच कर देखिए, तो इससे कुछ बदलने वाला नहीं। और फिर अगर हम समाज को दोष देते हैं, हम दुनिया को दोष देते हैं, हम सरकार को दोष देते हैं, हम लोगों को दोष देते हैं, हम आर्थिक व्यवस्था को दोष देते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर कोई कहे कि यार हमारी अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, तो इसी अर्थव्यवस्था में कोई गौतम अदानी भी बना है, कोई अंबानी भी बना हुआ है, इसी अर्थव्यवस्था में लोग पैसा भी बना रहे हैं, कुछ लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो हमें उसको रोना नहीं है कि यार चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें करना है। और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो देश आज़ाद हुए को हमें 75 साल हो गए, लेकिन हम अपनी सोच से अभी तक आज़ाद नहीं हुए, इसीलिए हम वो पुरानी मेंटेलिटी के साथ बदलाव करना चाह रहे हैं, इसीलिए बदलाव नहीं हो पाते हैं। तो मैंने नेपोलियन हिल के कुछ गोल्डन रूल्स आज शेयर करे हैं, इन्हें अपनाइए अपनी लाइफ में, इन्हें मौका दीजिए। और इस सीरीज में इतनी सारी बुक्स की समरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही कम समय में हम आपको इतनी सारी बुक्स की समरी शेयर करने वाले हैं कि अगर आप उन सारी बुक्स को देख लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जिंदगी में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। इसके अलावा कई सारे ब्रांड्स की मैं केस स्टडी आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसके अलावा कई सारे बिजनेस प्रिंसिपल आपको सिखाने वाला हूं, कई सारे प्रैक्टिकल रूल जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाए वो आपसे शेयर करने वाला हूं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस पर आपको सारा मटेरियल मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात हम लोग करेंगे, फालतू की कोई बात इस पर नहीं होगी, इसलिए जरूर इस पर बने रहिए, लगातार कुछ नया सीखते रहिए।